ईथन, तू क्या कर रहा है? इस बार मैं तुझे और नहीं बिगाड़ूंगी। अरे बधाई हो ईथन। $2 करोड़ का विस्थापन मुआवजा मिला है। कमाल है। हाँ, मैं आखिरकार अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकता हूँ। अलविदा क्लारा, अलविदा लिली। इस जन्म में मैं बस एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। ईथन, क्या तुम अब मुझे बता सकते हो कि तुमने इसे इतने समय तक क्यों रखा? गिरा क्यों नहीं दिया? दरवाजा? वह ऐसे ही गायब कैसे हो सकता है? ईथन, खेल बंद करो। क्या तुम सच में लिली और मुझे छोड़ रहे हो? नहीं हो सकता। वह शायद अभी भी नाराज है कल जो हुआ उससे। ईथन, मेरा राज्याभिषेक नजदीक है। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। मैं 3 तक गिनती हूँ तो अभी बाहर आ जाओ। महारानी, आपके अध्ययन कक्ष में एक पत्र है। बॉस ईथन, क्लारा, मुझे तुम्हें वैसे ही बुलाना अच्छा लगता है। ये तोहफे यहाँ मेरी और लड़कों की तरफ से हैं तुम दोनों के लिए। हम आपको बताने की हिम्मत नहीं कर पाए बॉस, नहीं तो आप फिर कहते कि हमने ड्यूटी छोड़ दी। हाँ, हम जानते हैं कि हर साल इस दिन बॉस ईथन क्लारा को एक छोटा सा तोहफा देते हैं, तो हमने सोचा इस खास दिन पर हमें भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। साथ मिलकर जीवन भर की खुशियां, साथ साथ बूढ़े होने की कामना। तो बात यह है, ईथन, तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? ईथन, तुम नहीं जा सकते। तुम ही मेरे लिए एकमात्र आदमी हो। ईथन, तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत कैसे हुई? ईथन, बाहर निकलो यहाँ। तुम अभी भी मुझसे वो शाही शादी का कर्जा चुकाना बाकी हो। झूठा। ईथन, ईथन, बाहर निकलो यहाँ। बंद करो यह सब। अरे यार, समय यात्रा इतनी अजीब होती है क्या? अगर ये बात मुझे कोई और बताता तो मैं उसे पागल कह देता, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ ईथन, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। तो तुम अभी सिंगल हो? हाँ, इसकी तरह करो। पुराना गया, नया आया, नया नया करो, नया 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 नया। आज यार, मुझे तुम्हें एक अच्छे वेलकम डिनर पर ले जाना है। चलो चलें। मार्कस, बाद में आने वाला है कौन? जब वो आएगी तब पता चलेगा, बस तुम इंतजार करो। ईथन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। क्लोए। ईथन, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मेरी बहन को तुम पर काफी समय से क्रश है। एग। ईथन, मेरे भाई की बकवास मत सुनो। मैं खुद राजधानी में ही थी। सुना तुम शिफ्ट हो रहे हो तो देखने आ गई। ये खबर किसने ली और विदेश से फ्लाइट चार्टर करके वापस आया? अब जब आ ही गई हो तो इतनी शर्म क्यों? मार्कस, तुम्हें सब कुछ क्यों उगलना पड़ता है? वापस प्राइवेट जेट किसने चार्टर किया? मैं तो पहले से ही राजधानी में थी। मैंने जेट वापस चार्टर किया। ठीक है क्लोए, तुम इतनी दूर से आई हो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। अरे हाँ, चलो खाते हैं। अरे ओह, चलो खाना निकालते हैं। ईथन, तुम अभी के लिए मेरे साथ रहोगे। जगह ढूंढने के बारे में भूल जाओ। यह ठीक नहीं लग रहा। मैं बहुत परेशानी करूंगा। बिल्कुल नहीं ईथन, अगर तुम ऐसा कहोगे तो तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो यार। मुझे गुस्सा आ जाएगा। बिल्कुल सही। ईथन, यह बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। अच्छा तो फिर माँ। महारानी, अभी अभी वो तेज आवाज क्या थी? महारानी, शुभ घड़ी नजदीक आ रही है। हमें राज्याभिषेक समारोह की तैयारी करनी चाहिए। माँ, तुम सब धूल में क्यों सनी हुई हो? पिताजी कहाँ हैं? पिताजी यहाँ तुम्हारी देखभाल क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे पिताजी, वो। मुझे पता है, आज माँ का राज्याभिषेक समारोह है। पिताजी जरूर तुम्हारे लिए केक बना रहे होंगे। लिली को पिताजी के बनाए केक बहुत पसंद है। पिताजी। अरे बच्चे, तुमने गलत इंसान पहचाना है। तुम ही मेरे पापा हो। मुझे माफ करना ईथन, यह मेरी बेटी है। समर, उसे ऐसे मत बुलाओ, यह अंकल ईथन है। बिल्कुल नहीं, तुम ही मेरे पापा हो। माँ के कमरे में तुम्हारी तस्वीरें हर जगह लगी हैं। चुप, ईथन,
वो तो तुम्हारी और मार्कस की तस्वीरें हैं। यह सिर्फ एक बच्चे की गलतफहमी है। जाओ, अंकल ईथन को नमस्ते कहो। बिल्कुल नहीं, यही मेरे पापा हैं। कोई बात नहीं, अगर बच्चा कुछ बुलाना चाहती है तो बुलाने दो। पापा, आज समर का जन्मदिन है। समर को जन्मदिन का केक चाहिए। क्या मुझे थोड़ा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है जान। ईथन, तुमने जो केक बनाया है वो कितना सुंदर है। यह कमाल है। अरे ये इतना मुश्किल नहीं है। सुनो, वैसे क्लोई, तुम्हारी शादी कब हुई? उसके पिता का क्या हुआ? समर, दरअसल वो मेरी दोस्त की बेटी है। वो छोटी थी तभी उसके माता पिता चल बसे। वो तो बस एक बच्ची थी, तो मैंने उसे गोद ले लिया। समझ गया। खैर, चूंकि वो मुझे पिताजी कहती है तो मैं उसका पिता बन जाता हूँ। शुक्रिया ईथन, समर को एक असली परिवार देने के लिए। माँ, मुझे वो केक चाहिए जो पिताजी ने बनाया था। मुझे पिताजी को ढूंढने ले चलो, ठीक है? तुम्हारे पिताजी अभी व्यस्त हैं। चलो उनके लौटने तक इंतजार करते हैं, ठीक है? मुझे अभी चाहिए। तो मैं शेफ से तुम्हारे लिए एक बनवा देती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, वो उतने अच्छे नहीं हैं। मुझे वही चाहिए जो पिताजी बनाते हैं। अच्छी बच्ची बनो लिली। तो मैं अंकल विक्टर से बनवा लूंगी। अंकल विक्टर, प्लीज। एक सज्जन रसोई से दूर रहते हैं। मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूँ, सम्राट बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। मुझे पकाना कहाँ आता है? ये केक क्या बला है? तुम ये तो नहीं कह रहे कि अंकल विक्टर केक नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं, बस एक मामूली सा केक है। मैं अभी तुम्हारे लिए एक बना देता हूँ। पिताजी का बनाया केक कितना सुंदर है। मैं अभी इसे खाना चाहती हूँ। समर, पहले तुम्हें मन्नत मांगनी है और मोमबत्तियां बुझानी है। मैं चाहती हूँ कि माँ और पिताजी अपनी समर को हमेशा प्यार करें। जन्मदिन मुबारक समर। लिली, खाना लिया है तो खाओ, बर्बाद मत करो। ये सब क्या चीजें हैं? मुझे स्टीम्ड वेनिसन चाहिए और ब्रेस्ट बेयर पॉ। मैंने खा लिया। मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। ईथन, जरा सोचो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि समर के पिताजी आखिरकार यह बेवकूफ केक बनाकर तैयार कर ही लिया? इतनी मेहनत के बाद। लिली, केक खाने का टाइम हो गया। अंकल विक्टर, यह क्या है? क्या यह खाने लायक भी है? लिली, बस आकार थोड़ा अजीब है, स्वाद तो वही है। चलना, बस एक बार ट्राई तो कर। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पिताजी के केक तुम्हारे केक से लाख गुना बेहतर होते हैं। अरे तू ये छोटी शैतान, मैंने इस पर अपनी कमर तोड़ दी है। घंटों लग गए। तू इसका एक एक टुकड़ा खाएगी। अंकल विक्टर बहुत मतलबी हो रहे हैं। मैं इसे नहीं खाऊंगी। मैं माँ को बता दूंगी। ओह, तू माँ को बताने वाली है? आज मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा और फिर देखूंगा कि तू उन्हें कैसे बताती है। पिताजी, मैं एक और कौर भी नहीं खा सकती। कोई बात नहीं, तुम्हें इसे खाने की जरूरत नहीं है। तुमने बहुत अच्छा किया समर। आप सबसे बेस्ट हैं पिताजी। पिताजी, क्या हम झूले पर जा सकते हैं? जरूर, चलो झूले पर खेलने चलते हैं। वाह, मैं दुनिया का सबसे खुश बच्चा हूँ। चलो चलते हैं। महारानी, हमने पूरी राजधानी छान मारी है। जनरल का कोई पता नहीं चला। यह हो ही नहीं सकता। ईथन मुझसे इतना प्यार करता है और लिली से भी इतना प्यार करता है। वह ऐसे ही गायब कैसे हो सकता है? क्या इसलिए क्योंकि मैंने उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया था? क्या वह मुझसे नाराज है? कृपया चिंता न करें महारानी, जनरल ऐसे कभी नहीं जाते। शायद पोर्टल में कोई खराबी आ गई है। शायद कुछ दिनों में ठीक हो जाए। बिल्कुल नहीं, मुझे उसे अभी देखना है। चलो और खोजते हैं। उन चीजों को देखो जो वह आधुनिक दुनिया से लाए थे। शायद उनसे उनका पता चल जाए। आधुनिक दुनिया से लाए थे।
शायद जनरल वास्तव में आधुनिक दुनिया में लौटे ही नहीं हैं और अभी भी यही हैं। सच में? अभी बताओ, वह कहाँ है? मैं उन्हें अभी ढूंढती हूँ। पिछली बार जब सैन्य बलों ने सामूहिक रूप से आदेश नहीं माना, शायद जनरल सैन्य शिविर में गए हैं सेना को पुनर्गठित करने के लिए। हाँ हाँ, यही बात होगी। ईथन, ईथन, ईथन सच में चले गए हैं? क्या ईथन ने सच में मुझे और लिली को छोड़ दिया? ईथन हमेशा मेरे साथ बहुत धैर्यवान रहे हैं। वह शायद ही कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन अब क्यों? शायद। क्या ये मिस्टर थॉर्न के बारे में है? क्या तुम भी मेरे और उसके रिश्ते को गलत समझती हो? मेरे और विक्टर के बीच कभी कोई सच्ची भावनाएं नहीं थीं। मैं कसम खाती हूँ, मेरा दिल हमेशा से ईथन का रहा है और सिर्फ ईथन का। महारानी, कृपया, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप 3 दिन से दरबार नहीं लगा रही हैं। मैंने सुना है उत्तरी जनजातियां फिर से चल पड़ी हैं। जब तक ईथन नहीं मिल जाता, मैं दरबार लगाने से इनकार करती हूँ। रिपोर्ट, ईथन का एथेरिया की महारानी से मनमुटाव हो गया है। उसकी सैन्य शक्ति छीन ली गई है। वह गायब है। ओह, क्या सच में? यह बहुत अच्छी खबर है। एथेरिया के दरबार के मूर्खों ने उसी रखवाले को भगा दिया है जो उनकी रक्षा करता था। मेरे आदेश पर एथेरिया पर हमला करो। जी। सर्वोच्च कमांडर। आहा हा हा। ईथन, मैं जीत गई। मैं जीत गई। वाह, तुम्हारी किस्मत तो जबरदस्त है। बिल्कुल। महारानी, सीमा से तत्काल एक्सप्रेस डिलीवरी। उत्तरी नीच एथेरिया पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्हें ये हिम्मत किसने दी? क्या उन्हें लगता है कि एथेरिया रक्षाहीन है? सभी मंत्रियों को बुलाओ, अभी दरबार लगाते हैं। जी महारानी। महाराज, उत्तरी जनजातियों के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमारे एथेरिया के पास एक शक्तिशाली सेना है। हम उन मामूली उत्तरी बदमाशों से क्यों डरें? जब एथेरिया युद्ध में था, हमने उन्हें इतनी बुरी तरह हराया कि वे सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करते थे, और खासकर अब तो। मेरा कहना है कि हम अपनी सेना जुटाएं और उन उत्तरी बदमाशों को वापस खदेड़ दें। मैं इसका समर्थन करता हूँ। महाराज, उत्तरी जनजातियों से लड़ने के लिए कौन आगे आएगा? मेरा सुझाव है कि हम ईथन को सेना का नेतृत्व करने भेजें। उसने पहले उनसे लड़ाई लड़ी है, इसलिए वो हमारा सबसे अच्छा विकल्प है। ईथन, बहुत देर हो चुकी है, वह गायब है। वह ईथन सबसे ऊपर, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें छोड़ने की? बेशर्म। भगोड़ा, वह लोगों के सामने कैसे दिखाई देगा? अब यह तुम सभी थे जिन्होंने मुझे मजबूर किया ईथन को उसकी कमांड से हटाने के लिए, उसे उसके पद से बर्खास्त करने के लिए। यही तो उसे भगा ले गया। अब पछता रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। हमारी सेना का नेतृत्व कौन करेगा? सोचो तो, पूरा एथेरिया एक भी असली मर्द नहीं रखता। काश तुम अभी भी यहाँ होते। महारानी, चूंकि इस काम के लिए आगे आने की किसी में हिम्मत नहीं है, मैं खुद सेना का नेतृत्व करने का जिम्मा लूंगा। विक्टर, तुम? महारानी, चूंकि यह जिम्मेदारी लेने कोई और तैयार नहीं है, मैं आगे बढ़कर सेना का नेतृत्व करूंगा। विक्टर, तुम? मैंने सालों से सैन्य रणनीति का अध्ययन किया है। मैं कह सकता हूं कि मैं कमांड के बारे में कुछ जानता हूं, इसलिए मैं महारानी की अनुमति मांगता हूं। बहुत अच्छा, मैं इसे स्वीकृति देती हूँ। मैं तुम्हें उत्तरी अभियान का जनरल नियुक्त करती हूँ। सेना को सीमा पर ले जाओ। जैसी आज्ञा। दरबार खत्म। वाह ईथन, तुम गजब हो। अरे यार, इस तरह के हुनर के साथ तुम तो मेरा सारा सामान खत्म कर रहे हो। ईथन, मुझे वो वाला चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उसे गिरा दूंगा। इस अभियान के लिए मुझे तुम पर भरोसा करना होगा, और आज के लिए शुक्रिया लिली की देखभाल करने के लिए। लेकिन लिली एक दिन सिंहासन संभालेगी। वह इतनी लाडली और लापरवाह नहीं बन सकती। अब से उसे इस तरह लाड मत करो। लिली मुझे चाचा कहती है। समय आने पर मैं उसके लिए पिता जैसा बनूंगा। अगर मैं उसे लाड नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिली का सिर्फ एक ही पिता है। हमारे बीच सिर्फ शासक और प्रजा है। तुम हद मत पार करो। तो फिर तुमने ईथन से सच क्यों छुपाया और मुझे अपना पति बनाया?
प्रधानमंत्री की वजह से। उस दिन वह धमाका, मुझे पता था कि वह ईथन था। वह चला गया है, हमेशा के लिए चला गया, और वह कभी वापस नहीं आएगा। क्लारा, अब कोई नहीं बचा है जो हमारे रास्ते में आ सके, हमारे रास्ते में आ सके। अभी वही बराबर था, मल्टीवाल का रास्ते में आ सके, मल्टीवाल का रास्ते में आ सके। धृष्ट, तुम्हें किसने हिम्मत दी मुझे मेरे नाम से पुकारने की? हमारा विवाह सिर्फ एक राजनीतिक जरूरत है, कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं है। अभी सबसे ज्यादा मायने रखती है उत्तरी युद्ध। मैं तुमसे पूछती हूँ मंत्री थॉर्न कि अपना ध्यान केंद्रित करो उत्तरी युद्ध पर। कृपया गुस्सा न हो महारानी, बस मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं भविष्य में अधिक सावधान रहूंगा। और एक बात, लिली बहुत शरारती हो रही थी और उसकी टखने में मोच आ गई। यह सब मेरी गलती है, मैं उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। तुमने क्या कहा? माँ, दर्द हो रहा है। लिली, तुम्हारा पैर क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? उससे बता देना कि तुम खेलते हुए गिर गई थी, समझ गई? बिल्कुल नहीं, मैं माँ को बता रही हूँ। अंकल विक्टर ने जानबूझकर मुझे मारा। अच्छा, तो जाओ और उसे बता दो। अगर तुमने अपनी माँ को बताया भी तो मैं तुम दोनों को जीते जी नरक बना दूंगा। आखिरकार तुम्हारा प्यारा ईथन तुम्हें पहले ही छोड़ चुका है। आदाब जान। कोई बात नहीं लिली, मुझे बताओ, क्या किसी ने तुम्हारे पैर में चोट लगाई? क्या उन्होंने लगाई? माँ, मैं बस खेल रही थी और मैं गिर गई, तो ये अंकल विक्टर की गलती नहीं है। माँ, क्या तुमने पिताजी को ढूंढ लिया? लिली, तुम्हारे पिताजी वह मुझे छोड़ गए। अगर तुम्हारे पिताजी और मैं अलग रहना पड़े तो तुम किसके साथ रहोगी? नहीं, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम और पिताजी अलग हों। माँ, क्या हम पिताजी को ढूंढने जा सकते हैं? प्लीज। तुम चिंता मत करो लिली, माँ तुम्हारे पिताजी को वापस ले आएगी। पति, तुम कहाँ हो? ईथन, उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? ईथन को इतना खास क्या बनाता है? मार्कस, क्या तुमने मेरे कपड़े धोए? मार्कस, मार्क्स, मार्कस। माँ, पिताजी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों ने कुछ शरारत की है? बस मत कर, मत 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 मत। ईथन, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम कपड़े नहीं पहने हुए थे। उसके लिए माफ करना क्लोई, मुझे यह भी नहीं पता था कि तुम लिविंग रूम में हो। ओह, तुम सबको बहुत भूख लगी होगी। मैं जल्दी कुछ बना रहा हूँ। ओह, मैं ओह 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 ओह। माँ, क्या आप पिताजी की मदद नहीं करेंगी? छोटी समर, तुम बहुत चालाक हो, है ना? समर को बस थोड़ा सा मूव करना है। मैं सब कंट्रोल में रखूंगा। पति, तुम कहाँ हो? मैं बहुत बीमार हूँ। पति, तुम कहाँ हो? मैंने अभी तक तुम्हें नहीं ढूंढा है, मुझे माफी मांगनी है। मैंने अभी तक आपकी माफी नहीं कमाई है पति, मैं बस इसे स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। पति, पिताजी, बस एक सपना था। माँ देखो, अमर पोर्टल यहाँ है। अब हम आखिरकार पिताजी को ढूंढने जा सकते हैं। लिली, सच में अमर पोर्टल है, हम आखिरकार पिताजी को ढूंढने जा सकते हैं। मैं पिताजी को ढूंढने जा रही हूँ। तो त्रिपिटक ने अपने शिष्य से पानी लाने को कहा। तुम जानते हो त्रिपिटक कौन है? और उसके अंदर का अमृत और भी ज्यादा। पति, पिताजी, और मेरे अंदर का यह अमृत। ईथन, पिताजी, मुझे लगा मैंने सुना क्लारा और लिली की आवाजें हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कुछ सुनने का भ्रम हो रहा है। वो आधुनिक दुनिया में हो ही नहीं सकती। पिताजी। ईथन, ईथन, पिताजी, ईथन, वो औरत कौन थी और वो बच्चा कौन है? तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? क्या पिताजी को अब लिली नहीं चाहिए?
पिताजी का अब एक और बच्चा है। महारानी, मोर्चे से रिपोर्ट आई है। यह खबर राजधानी तक पहुंच चुकी है। लिली, पिताजी हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। जब माँ सीमा का मामला संभाल लेंगी तो हम दोनों मिलकर पिताजी को ढूंढने जाएंगे, ठीक है? ठीक है, तब लिली और माँ मिलकर पिताजी को ढूंढने जाएंगी। ईथन, मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें वापस लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रिपोर्ट। मोर्चे पर क्या हाल है? मोर्चे पर क्या हाल है? महारानी, हमारी 4 लाख एथेरियन सेना 1 लाख उत्तरी जनजातियों की घुड़सवार सेना के खिलाफ लड़ी। हम लगातार हारते जा रहे हैं और अब हम 1 लाख से भी कम रह गए हैं। जनरल थॉर्न ओब्सीडियन दर्रा को संभाले हुए हैं, इलाके का फायदा उठाकर। ये कैसे संभव है? उत्तरी जनजातियों के साथ हमारे सभी युद्धों में क्या हम पहले कभी हारे हैं? अब क्यों? उत्तरी जनजातियों के योद्धा मजबूत और बहादुर हैं, लड़ाई में निडर। उत्तर का कड़ाके की ठंड हमारे सैनिकों की ताकत को कमजोर कर रही है। मुझे नहीं पता कि जनरल उत्तरी जनजातियों को कैसे जीता था। महारानी, आपको अपना स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए। महारानी, अब हम क्या करें? 1 लाख सैनिक ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। सीमा गिरने वाली है। ऑब्सीडियन दर्रा मध्य प्रदेश और उत्तरी जनजातियों के बीच आखिरी रक्षा पंक्ति है। यह नहीं गिर सकता। मेरे आदेश से एथेरिया में बचे हर सैनिक को इकट्ठा करो और उन्हें ऑब्सीडियन दर्रा की ओर कूच करने दो। जी महारानी। महारानी, मैं सोच रहा हूँ कि क्या सर्वोच्च कमांडर मेरी व्यवस्थाओं से खुश हैं? क्या आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं? बिल्कुल सही। तुमने हमें बहुत सारी जमीन दे दी है। क्या चाहिए तुम्हें? वह औरत क्लारा एथेरिया पर राज करने लायक बिल्कुल नहीं है। केवल मैं ही एथेरिया पर राज करने लायक हूँ। तो फिर हम दोनों को वह मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। लेकिन मेरे पास एक सवाल है। ईथन, क्या वह सच में फिर कभी नहीं दिखेगा? मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ईथन पहले ही मर चुका है। सर्वोच्च कमांडर, जब समय आएगा मैं अपनी रक्षा कमजोर कर दूंगा। बाकी काम तुम्हारा है। फिक्र मत करो जनरल थॉर्न। सर्वोच्च कमांडर, क्या हम सच में एथेरिया के साथ मिलकर काम करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। ईथन के बिना पूरा एथेरिया बिना दांतों वाले कुत्ते जैसा है। एक बार हम ऑब्सीडियन दर्रे को तोड़ दें, सारा एथेरिया हमारे लिए लूटने के लिए तैयार होगा। शानदार। लेकिन फिर हम एथेरिया के साथ क्यों काम कर रहे हैं? उस आदमी की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। वह निश्चित रूप से सिर्फ प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता। मैं एथेरिया के आपस में लड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। जब ऐसा होगा तब हम एथेरिया को कुचल देंगे। सर्वोच्च कमांडर, आपकी बुद्धिमत्ता सितारों की तरह चमकती है। तो महारानी ने सेना को आदेश दिया है ओब्सीडियन दर्रे को मजबूत करने के लिए। बहुत बढ़िया। वापस जाने का समय हो गया है। कोई तो रास्ता होगा उस टाइम पोर्टल को दोबारा खोलने का। विक्टर, क्या तुम ऑब्सीडियन दर्रा पर नहीं होने चाहिए थे? उत्तरी जनजातियों से लड़ते हुए राजधानी में वापस क्या कर रहे हो? महारानी, मैंने आपको बहुत याद किया। महारानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कमांडिंग जनरल होने के नाते ड्यूटी छोड़ना मौत की सजा का अपराध है और तुम मेरे सामने इतनी बेअदबी दिखाने की हिम्मत करते हो। गार्ड, इसे गिरफ्तार करो। शाही गार्ड कहाँ है? शाही गार्ड। महारानी, जाओ, आओ और मुझे गिरफ्तार करो। विक्टर, मैं महारानी हूँ। तुम क्या कर रहे हो? महारानी, यह पूरा महल अब मेरे परिवार के आदेश पर चलता है। तुमने खुद सेना को उत्तरी सीमा पर भेजा था। मैं अब इस पूरे महल पर काबू कर चुका हूँ। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम महारानी हो? असंभव। यह कैसे हो सकता है? असंभव? तो फिर महारानी, शाही गार्ड को बुलाओ मुझे गिरफ्तार करने के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा। देखो, साफ तौर पर और भी विकल्प थे। थॉर्न परिवार महत्वाकांक्षी है। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम एक ऐसे बाघ को पाल रही हो जो पलटकर तुम्हें ही खा जाएगा? इसका अंत तुम्हें ही चोट पहुंचाने में होगा। महत्वाकांक्षी? क्या तुम्हें पता भी है कि मंत्री अभी दरबार में क्या कह रहे थे? उन्होंने दावा किया कि एथेरिया की सेना तुम्हारी निजी सेना है।
उन्होंने तुम पर सिंहासन को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मैंने विक्टर को पदोन्नति दी तुम्हारी रक्षा के लिए। तो अब ये मेरी गलती है? तो यह सब सच है, यह सब मेरी गलती है। काश मैंने उस समय अपने पति की बात मान ली होती। तब विक्टर, तुम क्या कर रहे हो? इतनी हिम्मत! क्या तुम राजहत्या करने की कोशिश कर रहे हो? विक्टर, तुम क्या करने की सोच रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम राजहत्या करने की कोशिश कर रहे हो? महारानी, वह सिंहासन जो तुमने सालों पहले हथियाया था, क्या वो भी राजहत्या से ही नहीं मिला था? मैं ही वास्तविक शासक हूँ, स्वर्ग द्वारा नियुक्त। दैवी इच्छा? तुम बस भाग्यशाली थी, बस इतना ही। तुम्हारे पास ईथन का सहारा था। तुम बस करो, मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। मिया, इसे ले जाओ। मिया, तुम। मिया, कृपया हमारी सम्मानित महारानी को उनके शाही शयन कक्ष में वापस ले चलो। मुझे छोड़ दो। मिया, तुम मत भूलना, अगर मैं नहीं होती तो तुम आज भी एक साधारण नौकरानी होती। क्लारा, तुम सिर्फ इतनी दूर तक आई हो ईथन की वजह से। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? गद्दार, जब मेरी सेना विजयी होकर लौटेगी तुम सबसे पहले मरोगे। विजयी होकर लौटेगी? क्लारा, क्या तुम सच में सोचती हो कि हमने उत्तरी जनजातियों को हराया क्योंकि एथेरिया की सेना मजबूत थी? ऐसा नहीं था। अगर मेरी एथेरियन सेना मजबूत नहीं थी तो मैंने साम्राज्य कैसे जीता होता? तुम मूर्ख हो। उत्तरी जनजातियों को पीछे धकेलने वाले ईथन थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उत्तरी जनजातियां उनसे डरती थीं। ईथन के बिना उत्तरी जनजातियां सालों पहले ही मध्य प्रदेश पर कब्जा कर चुकी होती। असंभव। उस समय ईथन के पास सिर्फ 50,000 सैनिक थे और उन्होंने 2 लाख उत्तरी जनजातियों को खदेड़ दिया था। अगर विक्टर ने दुश्मन से सांठ गांठ न की होती तो मेरे 4 लाख एथेरियन सैनिक कैसे हार सकते थे? लेकिन जैसे ही ईथन चले गए, उत्तरी जनजातियां दस्तक देने आ गईं। तुम्हें लगता है वह सिर्फ एक संयोग था? ये कैसे हो सकता है? ठीक है, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। महारानी, कृपया अपने शाही शयन कक्ष में वापस लौट जाएं। विक्टर, लिली कहाँ है? मेरी बेटी को वापस कर दो। चलिए महारानी। लेकिन जैसे ही ईथन चला गया, उत्तरी जनजातियां हमारे द्वार पर आ धमकी। तुम्हें लगता है कि यह संयोग है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ईथन ने उन्हें वापस खदेड़ दिया था, क्योंकि उत्तरी जनजातियां उससे डरती थीं। ईथन के बिना वे सालों पहले ही मध्य प्रदेश पर कब्जा कर चुकी होती। यह पूरा राज्य ईथन का मुझे दिया एक उपहार था और मैंने बदले में क्या किया? मैं सत्ता के लिए लालची थी। मैं विक्टर को अपना पति बनाना चाहती थी। मैंने अपनी कब्र खोद ली। मैंने अपने पति के संरक्षण को हल्के में लिया और मनमानी की। मैंने उसका दिल तोड़ दिया। मैंने उसे धोखा खाने दिया। एक सांप पर भरोसा करके मैंने सेना गंवा दी। इतने सारे सैनिक मरवा दिए। मैं ईथन को निराश कर दी और मैंने पूरे राज्य को निराश किया। अब मेरे पति पहले ही मुझे छोड़ चुके हैं और मैंने हमारी बेटी भी खो दी है। मुझे क्या अधिकार है इस दुनिया में जीवित रहने का? माँ, लिली, माँ, लिली, तुम ठीक तो हो? माँ, क्या तुमने पिताजी को ढूंढ लिया? मुझे पिताजी की याद आती है। मुझे अपने पिताजी चाहिए। लिली, ये माँ की गलती है, माँ की गलती है। मैं तुम्हारे पिताजी को नहीं ढूंढ पाई। काश मुझे तब पता होता जो मुझे अब पता है। माँ, क्या देवता हमें सजा दे रहे हैं? मैं सचमुच डर गई हूँ। चूंकि तुम्हारा पश्चाताप इतना गहरा है, मैं तुम्हें चीजें सही करने का एक मौका दूंगा। 30 दिनों के लिए आधुनिक दुनिया में जाओ। चीजें सही करने का मौका? क्या मैं अभी भी ईथन को ढूंढ सकती हूँ? क्या तुम स्वीकार करती हो? मैं स्वीकार करती हूँ। मैं पिताजी को ढूंढना चाहती हूँ।
क्या तुम कोई फिल्म स्टार हो? तुम बहुत खूबसूरत हो। ईथन कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। देखिए मैडम, मुझे माफ कीजिए, लेकिन आप गलत आदमी को पकड़े हुए हैं। मैं फिल्म क्रू के साथ नहीं हूँ। फिल्म क्रू? फिल्म क्रू क्या होता है? क्या ईथन मुझसे मिलने से इनकार कर रहा है, इसीलिए तुमने ऐसा कहा? मेरे पापा जनरल है, तुम्हें जरूर पता होगा वह कहाँ है। हमें उसे ढूंढने ले चलो, जल्दी करो। इतनी अविश्वसनीय रूप से सुंदर, लेकिन तुम पूरी तरह साइको हो। मुझसे दूर हो जाओ, अभी छोड़ो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। मुझे ईथन के पास ले चलो, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ। ऑफिसर, यहाँ एक साइको है, उसने मुझे पकड़ लिया है और अपनी पागल बातें बंद नहीं कर रही। मेरी मदद करो। मैडम, मुझे आपको उसे छोड़ने की जरूरत है, अभी। मैंने बस उससे कहा कि मुझे ले चले ईथन को ढूंढने, बस इतना ही। अगर आप पालन नहीं करती हैं, मुझे आपको रोकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मेरे प्रति अनादर दिखाने की हिम्मत? मैं महारानी हूँ। तुमने मेरी माँ को मारा, मैं तुमसे लड़ूंगी। अरे रुको बच्चे, एक अधिकारी पर हमला। वह आवाज है, मैं वह आवाज जानता हूँ। पति, तुम्हारा बच्चा है? पति, ये कौन है? हम तो बस कुछ ही दिन अलग हुए हैं, तुम्हारे पास पहले से ही बच्चा कैसे आ गया? पिताजी, क्या तुम मुझे अब नहीं चाहते? पिताजी, मैं लिली हूँ। क्लारा, लिली, ये यहाँ तक कैसे पहुँच गए? पिताजी, ये कौन है? ईथन, तुम इन्हें जानते हो? तो तुम इन्हें जानते ही हो। चीजें आसान हो गईं। यह महिला और उसका बच्चा सड़क पर तमाशा कर रहे थे। अगर तुम इन्हें हमारे पास से नहीं ले जाओगे तो हमें प्रक्रिया का पालन करना होगा। ईथन, एक अमर ने हमें यहाँ भेजा है, हमारे साथ वापस चलो। लिली भी तुम्हें बहुत याद करती है। मुझे माफ करना अधिकारी, मैं इन्हें नहीं जानता। क्या? तो तुम पक्के हो? फिर हम इन्हें हिरासत में ले लेंगे। मैडम, आपको हमारे साथ चलना होगा। ईथन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लिली तुम्हारी अपनी बेटी है। क्या तुम सचमुच हम दोनों को छोड़ दोगे? ईथन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लिली तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम हमें ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? पिताजी! ईथन, संभल जाओ। अधिकारी, मैं सच में इन्हें नहीं जानता। चलो चलें, चलो घर चलते हैं। जन्मदिन मुबारक। क्लोई, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तो मौका ही नहीं मिला तुम्हारे लिए तोहफा लेने का। कोई बात नहीं ईथन, बस आज मेरे साथ वक्त बिताना सबसे बड़ा तोहफा है मेरे लिए। वहां बस खड़े मत रहो। क्लोई, ये केक, खैर मैंने ये तुम्हारे लिए खास चुना है, कोई मन्नत मांगो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन है? तुम लोग खाना शुरू करो, मैं देखता हूं। क्लारा, क्लारा, यहां क्या कर रही हो? पिताजी, क्या तुम्हें लिली अब नहीं चाहिए? प्लीज, मैं तुम्हें बहुत बहुत याद किया। ईथन, वह औरत और बच्चा आखिर है कौन? तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना है। उनका उससे क्या रिश्ता है? क्या मुझे तुम्हें यह समझाना पड़ेगा? और तुम कौन हो? मैं अपने पति से बात कर रही हूँ, यह तुम्हारा मामला नहीं है। ईथन, अभी तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहता, यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ईथन। पापा, क्या तुम माँ का जन्मदिन उनके साथ नहीं मना रहे? पापा? बेशक पिताजी मनाएंगे। चलो चलो पार्टी के लिए अंदर चलते हैं। ईथन, तुम मुझे यह समझाओगे, नहीं तो मैं नहीं तो क्या तुम पूरी तरह से अपने उस विक्टर थॉर्न और अपने साम्राज्य में नहीं डूबी हुई थी? तो यह अचानक का प्यार क्यों? क्लारा, मुझे फिर से ढूंढने मत आना, हमारा सब खत्म हो गया है, बस जाओ। ईथन, भाग्य ने भी मुझे मौका दिया आधुनिक दुनिया में 30 दिन रहने का, तुम मुझे बस एक मौका क्यों नहीं देते? क्या मैंने तुम्हें पर्याप्त मौके नहीं दिए? पति, मैं गलत थी। नहीं, तुम नहीं थी, जाओ। मैं गलत थी पति। ईथन। ठीक है, बस हो गया, तुम दोनों को जाना होगा अभी। मैं सीरियस हूँ, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। और तुम
लिली, हम आज रात यहीं रुकेंगे। कल माँ तुम्हारे पिताजी से मिलने का कोई रास्ता ढूंढ लेगी, ठीक है? ठीक है। थोड़ी नींद ले लो। ईथन, मैं तुम्हें वापस ले जा रही हूँ। चलो चलते हैं। माफ कीजिएगा, क्या आपको यहाँ किसी मदद की जरूरत है या फिर छोटे मोटे काम के लिए कोई चाहिए? तुम जैसी जवान औरत, इतनी सुंदर, इतनी जवान, तुम अपनी बेटी के साथ यहाँ भीख क्यों मांग रही हो? मैं सचमुच सिर्फ काम ढूंढ रही हूँ। हम मुफ्त में काम करेंगे, बस थोड़ा खाना ही हमें चाहिए। ये लड़की तो बहुत सुंदर है और वो कोई पैसा भी नहीं चाहती। देखने में अच्छी लगती है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये छोटी बच्ची? फिक्र मत करो, वो बहुत शांत है, वो कोई परेशानी नहीं करेगी। मैं भी मदद कर सकती हूँ। अच्छा तो ठीक है, अंदर आओ और बगीचे की सफाई में मदद करो। लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी, घर के अंदर मत आना, नहीं तो तुम्हें तुरंत निकाल दिया जाएगा। हम इसकी सराहना करते हैं। चलो। माँ, क्या तुम्हें लगता है कि जब पिताजी हमें देखेंगे तो वो मुझे माफ कर देंगे? वो मुझे माफ कर देंगे। फिक्र मत करो लिली, तुम्हारे पिताजी उतने बेरहम नहीं हैं, वो हमारे साथ वापस आएंगे। पिताजी, आपने जो किंग क्रैब बनाया है वो कमाल का है। मुझे खुशी है कि समर को यह पसंद आया। मैं तुम्हारे लिए रोज बनाऊंगा, कैसा रहेगा? पति? पति? पिताजी? बाहर इतना शोर क्यों है? तुम लोग खाते रहो, मैं देख कर आता हूँ क्या हुआ है। तुम सब किस बारे में चिल्ला रहे हो? ये सब हंगामा क्यों है? तुम फिर? क्या मैंने पिछली बार साफ नहीं कहा था? तुम यहाँ वापस क्या कर रहे हो? वे यहाँ काम करने आए हैं। काम? एथेरिया की महारानी काम करने आई हैं हम जैसे आम लोगों के घर में? हम यह बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस अपने पति से मिलना चाहती हूँ। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? ईथन ने 7 साल तक तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली और उसे क्या मिला? उसकी रैंक छीन ली गई, उसकी ताकत छीन ली गई। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, ईथन का तुम पर कोई कर्ज नहीं है। तुम बुरे आदमी हो, तुम हमसे हमारे पिताजी को दूर रख रहे हो। मैं तुम्हें पीट दूंगी। कृपया बस मुझे उससे मिलने दो। अगर मैं बस उससे मिल सकूं, मैं वह सब कुछ करूंगी जो तुम कहोगे। तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगी। वह ठीक अंदर है, वह मुझसे मिलने से इनकार नहीं करेगा। पति, मुझे पता है तुम अंदर हो, कृपया बाहर आओ और लिली और मुझसे मिलो। पति, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो, बाहर आओ और लिली और मुझे देखो। पिताजी, मैं जानती हूँ मैं गलत थी, कृपया मुझे माफ कर दो। पति, पति। तुम फिर? ईथन तुम्हें देखना नहीं चाहता। अगर तुम नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ। ईथन। क्लारा, तुम यहाँ फिर क्यों आई हो? क्या मैंने साफ नहीं कह दिया था हमारा सब खत्म हो गया है? क्लारा, 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 अपने की प्रतीस में 3 प्राति। पिताजी, मुझे गले लगाओ। तुम्हारे पिता एथेरिया के प्रधानमंत्री के बेटे हैं। मैं तो बस एक आम आदमी हूँ। मैं तुम्हारे पिता बनने लायक नहीं हूँ। तुम्हारे पिता आम आदमी हूँ। पिताजी, मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं तुम्हारी बात मानूंगी, वादा करती हूँ। पति, मुझे क्या करना होगा तुम्हें माफ करने के लिए? जब मैं वापस आऊंगी, मैं तुम्हें एथेरिया का सिंहासन दूंगी। कैसा रहेगा? मैं तुम्हारे लिए घुटने टेकूंगी। यह मेरी गलती है, मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाई। मैं वादा करती हूँ, मैं बदल जाऊंगी। मैं अपनी जान की कसम खाती हूँ, ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मैं यहाँ तुमसे विनती कर रही हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। क्लारा, क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? बस चली जाओ, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। पति, क्या यह तुम्हारा मुझे मरने के लिए कहने का तरीका है? अगर मैं बस मर जाऊं, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? उसे रोको, रोको। अरे, अगर मरना है तो मेरी जमीन पर मत मरो, कहीं और जाकर मरो। इसे यहां से बाहर निकालो। पति, माँ, मैं और नहीं खाना चाहती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आधुनिक दुनिया में पैसा कमाना इतना मुश्किल होगा। उस समय ईथन ने जो सामान दिया था वह बेतहाशा महंगा था। R1। माँ, तुम्हें क्या लगता है पिताजी हमें देखकर खुश होंगे? बेशक वे खुश होंगे, मैंने उनके लिए इतना कुछ सहा है।
ईथन, आज आधुनिक दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। मैं इसे गड़बड़ नहीं कर सकती। मेरे पिताजी से दूर रहो, वे मेरे पिताजी हैं। लिली, यह शिष्टाचार नहीं है। लो, कुछ खा लो। मुझे तुम्हारी झूठी दया नहीं चाहिए। चिंता मत करो समर, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बाद में लेकर जाएंगे। ईथन, हम अंदर तुम्हारा इंतजार करेंगे। पति, मैंने आखिरकार समझ लिया है कि आधुनिक दुनिया में कैसे रहना है। मुझे एक रेस्तरां में वेट्रेस की नौकरी मिल गई है और मैंने तुम्हारे इलाके के पास एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया है। पिताजी, कृपया मुझे जाने मत दो, ठीक है? प्यारे, क्लारा, तुम महारानी हो। तुम्हें ये सब काम नहीं करने चाहिए और तुम्हें आना भी नहीं चाहिए था। नहीं, मुझे आना ही था। तुम अभी भी मुझे माफ नहीं किए हो। लिली, लिली भी तुम्हें बहुत याद करती है। प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। बस कुछ ही घंटों में तुम्हें वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अलीज, प्यारे, मुझे पता है तुम्हारे पास कोई तरीका जरूर होगा जिससे हम यहाँ रह सकें, है ना? प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। क्या कर रहे हो? हटो, रास्ते से हटो। तुम अंधे हो? चलो चलो, जाओ जाओ। प्यारे, प्यारे पापा, मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी। तो यह है ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध एथेरिया की महारानी। प्यारे, प्यारे, पियो। ईथन, तुम्हारी बारी। पूरा ग्लास खाली करो। ठीक है, मैं पीता हूँ। चीयर्स। अरे सुंदरी, अकेली हो? चलो हम लड़कों के साथ मस्ती करो। और तुम्हारे साथ एक छोटी सी लड़की भी है, इससे तो और भी मजा आएगा। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे छोड़ दो। वो आवाज। पीछे हटो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या लगता है हम तुम्हें लूट रहे हैं? बेशक, और साथ में थोड़ा मजा भी ले रहे हैं। यह तो सचमुच खूबसूरत है। क्या कमाल का शिकार है। पुलिस रास्ते में है और करीब मत आना। माँ, मुझे डर लग रहा है, मेरी मदद करो। मेरे पास पैसे हैं, तुम सब ले लो, बस मेरे बच्चे को मत छूना। लेकिन हाथ में दे दो। पैसा ही एक चीज नहीं है जिसकी मुझे कमी है। मुझे एक पत्नी की भी तलाश है। क्यों न तू यह जगह भर दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे कौन रोकेगा? बॉस। बॉस, तुम ठीक हो? ईथन, पापा मुझे बचाने आए हैं। यह टूट गया। पति, सावधान रहना। पति, तुम्हें चोट लगी है। बस एक खरोंच है। एक। तुम दोनों ठीक हो? ये सब मेरी गलती है। तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी। मेरे पापा कमाल के हैं, वह सच्चे हीरो हैं। ईथन, तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है ना? मैं बस यूं ही गुजर रहा था। चाहे कोई भी होता, मैं फिर भी बीच में आता। पति, हम वापस जाने वाले हैं। क्या आप हमें माफ करेंगे? पिताजी, कृपया हमें माफ कर दीजिए। तुम एथेरिया वापस जा रही हो, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या कि मैं माफ करूं या नहीं? पिताजी, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ पिताजी। तुम शुरू से ही इस दुनिया के नहीं थे। पति, मैंने इस जन्म में आपके साथ गलत किया है। अगर अगला जन्म हो तो भी मैं आपकी पत्नी बनना चाहूंगी। ईथन, विदा। पिताजी, अंकल विक्टर ने माँ को महल में बंद कर दिया है। पिताजी, आपको माँ को बचाना होगा। जनरल मनोर के सामने वाली टैवर्न में जाओ। वहां एक एलिट स्क्वाड छिपी हुई है। मनोर, कम कर। ये टोकन है। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूं। पिताजी, पिताजी,
वे बस गायब हो गए। सब खत्म हो गया। चलो वापस चलते हैं। मैं आपके बनाए हर चीज की रक्षा करूंगी, इस दुनिया की जिसके लिए आपने प्राण दिए। मैं घर जा रही हूँ, जनरल के हवेली में। जी, लेकिन हमें आपको सुरक्षा देकर ले जाना होगा, आपकी सुरक्षा के लिए। महारानी, आप जनरल के हवेली से बाहर नहीं जा सकती, आप कहीं और नहीं जा सकती। मैं तो बस शराब खरीदने आई हूँ, आप अंदर मेरे साथ आ सकते हैं। दुकानदार, माफ कीजिए महोदय, हमारे पास शराब नहीं बची है। मैं यहाँ शराब खरीदने नहीं आई हूँ। महारानी, आखिरकार मैं लियाम जनरल ईथन के आदेश पर यहाँ हूँ, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में। तो ऐसा था, उन सभी जगहों पर जहाँ मैं देख नहीं पा रही थी। मेरे पति ने मेरे लिए इतना कुछ किया। वह मेरी जानने वाले सबसे अच्छे इंसान थे और मैंने उन्हें खो दिया। मैं उनके लायक नहीं थी। इन्हें गिरफ्तार करो। विद्रोही विक्टर थॉर्न ने देशद्रोह किया है, सजा मौत है। जनरल लियाम, सेना को इकट्ठा करो, हम मिलकर विद्रोहियों को कुचल देंगे। समझ गया। सुनाई दे रहा है? माँ देखो, मैंने वायलिन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। वर्ल्ड चैंपियनशिप। बहुत बढ़िया। समर, क्लोई, हम कल वापस जा रहे हैं। समर ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लिया है। ठीक है। जैसे ही हम वापस आएंगे मैं तुम दोनों के लिए बढ़िया खाना बनाऊंगी। ठीक है, माँ को अलविदा कहो। अलविदा। एथेरियन महारानी की किंवदंती। क्या यह ईथन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की कहानी नहीं है? और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की इसे एक अनौपचारिक इतिहास समझो, बस इसे काल्पनिक कहानी समझो। दो 2000 साल पहले उत्तरी जनजातियों ने एथेरिया पर हमला किया। महारानी ने पूरी सेना को भेज दिया उत्तर में आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए। राजधानी की रक्षा कमजोर पड़ गई। प्रधानमंत्री का बेटा विक्टर थॉर्न ने विद्रोह कर दिया। महारानी को महल में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन किसी को पता नहीं था उसने चुपके से छुपा रखे थे सबसे चुनिंदा सैनिक राजधानी में ही। उन्होंने जल्दी ही विद्रोह को दबा दिया। प्रधानमंत्री के पूरे परिवार को राजधानी की जेल में डाल दिया गया और फांसी दे दी गई। यह पौराणिक महारानी थी क्लारा। क्या मतलब उसने उसे छुपा लिया? जाहिर है यह ईथन ने ही छुपाया था। ईथन के बिना वह यह कभी नहीं कर पाती। ईथन, वह अभी भी बहुत नरम दिल है। वह साफ तौर पर रानी बनने लायक नहीं है। तो क्या ईथन वास्तव में उसके लिए हमेशा इतने अच्छे थे? इसकी चिंता मत करो बेटी, वह हजारों साल पहले की बात है। तुम दोनों अब जोड़ा हो, समझी? तुम सही कह रहे हो मार्कस। तुम कौन हो? तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो? मैं विक्टर थॉर्न हूँ। तुम्हें ईथन की नई प्रेमिका होना चाहिए। चूंकि भाग्य ने मुझे यह मौका दिया है मौत को मात देने का, मैं वो सब कुछ वापस ले लूंगा जो मुझसे छीना गया था। विक्टर थॉर्न, तुम एथेरिया के जमाने से हो? तुम आधुनिक दुनिया में कैसे आ गए? यह सिर्फ ईथन ही नहीं है जो आधुनिक दुनिया में आ सकता है। मैं ही एकमात्र चुना हुआ हूँ। मैं भी यह कर सकता हूँ। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे अगवा कर रहा है। चुप रहो। इसे देखो, यह किताब से भरी पड़ी है। हमारे समय से कहीं आगे के ज्ञान और कटिंग एज हथियारों की 1 टन। एज दा आग दा एज कटिंग। अगर तुम्हें ये हथियार मिल गए मिस्टर थॉर्न, तो तुम एथेरिया को चुटकियों में ध्वस्त कर सकते हो। तुम अब भी उन्हें मिस्टर थॉर्न क्यों कह रहे हो? मैं महारानी को मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अगर मैं सम्राट बन गया तो तुम्हें अपनी महारानी बनाऊंगा। जनरल स्टर्लिंग, आज मैं तुम्हें जनरल नियुक्त करता हूं। आज माइक चालू है। माइक विक्टर थॉर्न, चालू। कैमरा चालू। कैमरा चालू है। तुम आधुनिक दुनिया में माइक चालू कैसे है। पहुंचे? एक साधारण व्यक्ति की महारानी को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? ईथन, फिर मुलाकात हो गई।
तुमने सचमुच मेरी जिंदगी नरक बना दी है। विक्टर, अपना गुस्सा मुझ पर निकालो, उस लड़की पर न निकालो, उसे जाने दो। ठीक है, बस एक शर्त मान लो, तो मैं उसे छोड़ दूंगा। मुझे एक बंदूक दिलाओ। नामुमकिन, बंदूकें सख्ती से प्रतिबंधित हैं यहाँ निजी स्वामित्व के लिए। मैं तुम्हारे लिए एक कैसे ला सकता हूं? तो फिर तुम उसकी लाश लेने का इंतजार कर सकते हो। विक्टर, उसे चोट मत पहुंचाओ, मैं तुम्हारे लिए एक दिला सकता हूं, लेकिन बहुत बढ़िया, बिल्कुल वही जो मैं चाहता था। लेकिन मेरी बात सुनो, पुलिस के पास मत जाना। मैं जब चाहूं तब वापस समय में यात्रा कर सकता हूं, और जब ऐसा होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। बस मुझे थोड़ा वक्त दो, बस थोड़ा सा वक्त, ठीक है? मैं तुम्हें 2 घंटे दूंगा, आईबी। बस 2 घंटे, कोई चालाकी मत करना, नहीं तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा क्या होगा। विक्टर, मेरा ईथन एक एपेक्स सैनिक है। आगे बढ़ो, मुझे मार डालो, और फिर तुम सब मर चुके होगे। तो क्या हुआ अगर वह एपेक्स सैनिक है? एक बार मेरे हाथ में बंदूक आ गई तो वह कुछ भी नहीं है। और तुम्हारी बात करें तो क्लियर क्लियर, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तुम मेरा निजी ज्ञान का भंडार हो। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? ब्लैक मार्केट से बंदूकें खरीदना गैर कानूनी है, उसकी सजा आजीवन कारावास है। दीस, अगर तुम जेल चले गए तो मैं क्लोई को कैसे देखूंगा? ईथन, वे प्राचीन काल के हैं। उनकी कोई नैतिकता नहीं है, वह मेरी इकलौती बहन है। देखो, क्लोई इस मामले में मेरी वजह से फंस गई है। तुम इसे खरीदने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल करो। अगर कुछ गलत हुआ तो सारा दोष मुझ पर मर देना। ईथन, बैडलैंड्स में तुमने मेरी जान 3 बार बचाई थी। मैं तुम्हारा जनी हूं। दोस्त का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मेरी बहन के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ईथन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। समय तो बहुत तेजी से बीत जाता है ना? 2 घंटे तो ऐसे ही उड़ गए। लगता है तुम्हारा प्यारा ईथन तुम्हारी परवाह नहीं करता। विक्टर, मेरे पास वही है जो तुम चाहते हो। अब क्लोई को छोड़ दो। उसे जमीन पर रख दो, हाथ ऊपर करो, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। पीछे हटो। मिया, मुझे वह केस लाओ। अब यह एक बढ़िया काम है। मन LB। इसकी कारीगरी किसी भी तलवार या भाले से 100 गुना ज्यादा सटीक है। महारानी स्वर्ग द्वारा नियत है, इनके साथ सिंहासन पर कब्जा करना तय है। अब क्लोई को जाने दो। मैंने कब कहा था कि मैं उसे जाने दूंगा? विक्टर, तुम मुझसे और क्या चाहते हो? मैं पहले ही पद छोड़ चुका हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम महारानी को नाम से पुकारने की हिम्मत करते हो? तुम्हें अपने अपराध का पता है? मैं ज्यादा नहीं चाहता, सच में। बस अगर मैं उसे जाने दूं, मैं कैसे बनाऊं एक आधुनिक सेना और इस दुनिया को जीतूं? असंभव। मैं इतना ही कर सकता हूं। मैं यहां बातचीत करने नहीं आया हूं। मुझे बस मार्कस चाहिए। मरो। क्लारा, अब हमारा हिसाब चुका करने का समय है। इसी ही शाही महल एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। घुसपैठियों को देखते ही मार दिया जाएगा। मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत? अगली बार अच्छी तरह देखो, तुम किसे मार रहे हो? अगली बार अच्छी तरह देखो, तुम किसे मार रहे हो? अगली बार अच्छी तरह देखो, अगली बार अच्छी तरह देखो, तुम किसे मार रहे हो? अगली बार किसे मार रहे हो? किसे वाला? अगली बार किसे मार रहे हो? अगली बार किसे वाला? अगली बार। वहाँ क्या हो रहा है? वह शोर क्या है? बाहर जाकर देखो। जी महारानी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विक्टर? तुम फिर से महल में घुसने की हिम्मत करते हो? बाहर निकलो अभी। गार्ड, हत्यारा, महारानी की रक्षा करो। बस। महारानी, ओब्सीडियन दर्रा गिर गया है। उत्तरी जनजातियां एथेरिया में गहराई तक घुस आई हैं। अगर हम जल्दी कार्रवाई नहीं करते, मुझे डर है वे राजधानी के द्वार तक पहुंच जाएंगे। हाय, हमारी एथेरियाई सेना तबाह हो गई है। राजधानी की रक्षा करने का कोई रास्ता नहीं है। क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास है। विक्टर, विक्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लारा,
तुम उत्तरी जनजातियों से भी नहीं निपट पा रही, तुम महारानी बनने लायक कैसे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तू यहाँ मुंह दिखाने की हिम्मत कैसे करता है, गद्दार? घुटने टेक। तू बेशर्म गद्दार, तुरंत आत्मसमर्पण कर। क्लारा, तुम उत्तरी जनजातियों से भी नहीं निपट पा रही, तुम्हारे हाथों में एथेरिया का क्या फायदा? तुम एक ऐसी शासक हो जो अपना राज्य गंवा देगी। विक्टर, मुझे अपना हल बताओ, शायद मैं तुम्हें सम्मानजनक मौत दे दूं। तुम्हें बताऊं, क्या तुम इस लायक हो? विक्टर, तुम्हारी यहाँ मुंह दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? तुरंत आत्मसमर्पण कर। जनरल लियाम, इस गद्दार को अभी गिरफ्तार करो। जी महारानी। यह हथियार, यह आधुनिक दुनिया से है। तुम ईथन से मिलने गए थे। यह एक आधुनिक हथियार है, तो तुम ईथन से मिलने गई थी। हाँ, सही कहा। ईथन ने मुझे यह बंदूक दी है। यह वही है जिसने मुझे एथेरिया संभालने को कहा। यह झूठ है। ईथन ने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। वह तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है? तुमने ईथन का क्या किया? उसने तुम्हारा ख्याल रखा? तुम तो बहुत दिनों तक गायब थीं। क्या उसने कभी कहा कि वह तुम्हें माफ कर देता है? क्लारा, अगर तुम अभी यहाँ आकर अच्छा व्यवहार करो, मेरे सामने घुटने टेकर माफी मांगो। एक बार मुझे सिंहासन मिल गया, तो शायद मैं तुम्हें अपनी रखैल बना लूं। सपने देखना बंद करो। मैं सिर्फ ईथन की हूँ, और बस ईथन की। मैं मर जाऊंगी, लेकिन किसी और मर्द के साथ नहीं रहूंगी। जनरल स्टर्लिंग, महारानी क्लारा को यहाँ ले आओ। मैं चाहता हूँ कि वह देखे कि मैं उत्तरी जनजातियों से कैसे निपटता हूँ। जी। बुरे आदमी, मेरी मम्मी को छोड़ दो। लिली, मैं तो तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गया था। जनरल स्टर्लिंग, इस छोटी लड़की को भी अपने साथ ले जाओ। जी। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? लिली तो बस एक बच्ची है। अगर दम है तो मुझ पर आओ। तुम क्या कर रहे हो? वह तो बस एक बच्ची है। अगर हिम्मत है तो मुझसे आ मिलो। क्या करूं? बेशक, मैं तुम्हें एक तोहफे के तौर पर दे रहा हूं, उत्तरी जनजातियों को। तुमने क्या कहा? तुम मुझे उन उत्तरी बदमाशों के हवाले करना चाहते हो? बिल्कुल सही। क्या तुम सबको पता नहीं है उत्तरी जनजातियों से कैसे निपटे? आपको कैसे निपटे? खैर, यही मेरा हल है। बकवास। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि इससे उत्तरी जनजातियों का मिडलैंड्स पर हमला रुक जाएगा? तुम्हें लगता है कि वे उत्तरी बदमाश खुद ही ओब्सीडियन दर्रे से होकर आ गए? वह मैं था। मैंने उत्तरी कमांडर के साथ एक सौदा किया था। मैंने साथ तुम्हारी जान के बदले मेरा सिंहासन। तो हमें धोखा देने वाला तुम थे। तुमने ही हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। सांठगांठ, हम्फ। मैंने बस सही फैसला लिया। हमारी ताकतों के साथ भी, पूरी तरह तैयार होने पर भी, हम उत्तरी बदमाशों के आगे टिक नहीं पाते। खारिश और अपनी पूरी सेना को दांव पर लगाना तो बिल्कुल बेवकूफी है। तो मैंने उत्तरी बदमाशों के साथ एक सौदा किया। मैं कुछ इलाका उन्हें दे दूंगा और कुछ फायदे भी मिलेंगे। आज उत्तरी जनजातियां और मैं इस जमीन को आधा आधा बांट लेंगे। बहुत संतोषजनक। तुम हमें काफी जमीन दे रहे हो। बदले में तुम्हें क्या चाहिए? सिंहासन और जमीन के बारे में 1-2 परिमाण। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। मैं वक्त आने पर उन सब का सफाया कर दूंगा। विक्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा इलाका देने की और महारानी को सौंपने की? उत्तरी जनजातियों के हवाले। तुम पर बिजली गिरे और तुम बुरी मौत मरो। मैंने ये सब राज्य के लिए किया। जो भी मेरे रास्ते में आएगा सीधे राजधानी की जेल में जाएगा। हमने तो बस एक याचिका दी थी। विक्टर थॉर्न ने हमारी फांसी का हुक्म दिया है और हमारे पूरे परिवारों का सफाया करने का। एथेरिया का अब अंत हो गया है। कूड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज का नाम लेने की? ईथन, तुम आखिरकार जाग गए। तो तुम क्लोई हो। एथेरिया में तुम्हारा स्वागत है, राजधानी की जेल में। ईथन कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? ओह, तुम्हारा मतलब ईथन से है? वह तो जरूर महाराज ने गोली मार दी होगी। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। ईथन मर नहीं सकता। अरे, वह एक बंदूक थी। महाराज ने खुद उससे चलाया, बिल्कुल नजदीक से। कोई भी उससे बच नहीं सकता था। असंभव, असंभव। ईथन मर नहीं सकता। मार्कस। क्लोई, तू ठीक है? मैं ठीक हूँ। ईथन कहाँ है? ईथन, वह उसे गोली लगी है। वह अभी ऑपरेशन में है।
मार्कस, हमारे पास आपकी बहन है। अगर तुम लाइन से बाहर निकले, मैं वादा नहीं कर सकती वह यहाँ से जिंदा बाहर निकलेगी। मुझे मेरा फोन वापस दो। तुम उसे चोट मत पहुंचाना। तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? पहले 20,000 क्रेट सामान सौंपो। तुम्हारे पास 3 दिन है। मार्कस, उसे मत देना। ठीक है, लेकिन इतनी मात्रा बहुत ज्यादा है। पर्याप्त समय नहीं है। 7 दिन। 7 दिन कर दो। यह कोई अनुरोध नहीं है, यह एक आदेश है। 3 दिन। अगर 3 दिन में सामान यहाँ नहीं पहुँचा तो मुझे दोष मत देना जब मैं उसे मार दूं। 3 दिन ही सही। तुम ही लोग हो जिन्होंने ईथन को गोली मारी, और अब तुम मुझे मेरे भाई के खिलाफ सामान के लिए लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। तुम इससे बच नहीं पाओगे। भोली, क्लोई, महाराज आ रहे हैं उत्तर के प्रमुख से मिलने, और अगर तब तक तुम्हारा भाई सामान पहुंचाने में नाकाम रहा तो उस वक्त हमें दोष मत देना तुम्हें उन उत्तरी नीचों के हवाले करने के लिए। मुझे चाहिए कि तुम इंसानी तौर पर जितनी जल्दी हो सके काम करो उस टाइम टनल को बनाने के लिए। लेकिन मिस्टर कोल, इसकी लागत बहुत ज्यादा है। चाहे इसके लिए कोल कॉर्प का सब कुछ लग जाए, मुझे यह करके ही देना है, बस। समझ गया। चिंता मत करो क्लोई, हम तुम्हें बचा लेंगे। हम तुमसे यह वादा करते हैं। नंबर। हमने कर दिया। हमने टाइम टनल के प्रवेश द्वार पर लॉक कर लिया है। बस हमें समय और स्थान के निर्देशांक चाहिए और हम जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एथेरिया, 7वां वर्ष, राजधानी, कारागार। अब मुझे वहां भेजो। ईथन, इस बार मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। क्लोई। ईथन, शुक्र है तुम ठीक हो। मैं ठीक हूं। हमारे पास समय कम है, चलो यहां से निकलते हैं। मार्कस, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। क्लोई, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। ईथन कहाँ है? क्लोई, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ईथन कहाँ है? क्या हो रहा है? ईथन कहाँ है? टाइम ट्रेवल में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। हम अभी ठीक कर रहे हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो जल्दी करो। अरे ईथन। मार्क्स, क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट में ग्लिच आ गया था, इसे ठीक करने में टाइम चाहिए। क्लोई वापस आ गई क्या? वो पहले ही वापस आ गई है। अच्छा, मेरी चिंता मत करो। ईथन, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्लोई कहां है? वह मॉडर्न वर्ल्ड में पहले ही वापस जा चुकी है। धत्त तेरे की, तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? मेरे ख्याल से तुम शायद वापस नहीं जा सकते। बढ़िया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। मैंने एथेरिया पर भविष्य के बुक के मुताबिक ठीक ठीक राज किया थी, तो फिर कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? ईथन, मुझे बताओ, क्या वे सबके सब बेवकूफ नहीं हैं? विक्टर, तुम यह क्यों नहीं सोच सकते कि समस्या शायद तुम ही हो? मैं? हाँ, अब समझ आया। यह इसलिए क्योंकि मैं अभी तक काफी मजबूत नहीं हूं। जब मेरे हाथों में काफी गन्स होंगी तो एथेरिया की तो बात छोड़ो, मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता हूं। 1 2 2 16 2 2 16 2 2। तुम पागल हो। अब मैं बस इतना कर सकता हूं कि टाइम टनल के ठीक होने तक कुछ टाइम खरीदूं। ईथन, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। तुम्हारे पास यह कमाल की चीज है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। कोई आश्चर्य नहीं कि एक औरत ने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया। ईथन, ईथन, मेरा प्रस्ताव सुनो। मेरे प्रति वफादारी की कसम खाओ और मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। मैं तुम्हें उसे मारने में मदद भी करूंगा। क्या कहते हो? विक्टर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब जब मैं आधुनिक दुनिया में वापस आ गया हूं, मुझे अब भी क्लारा की परवाह है? हालांकि तुमने क्लोई को बचा लिया, लेकिन मेरे पास अब भी तुम हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस्तेमाल करके मार्कस तक पहुंच सकते हो? नहीं, कोई बात नहीं। मैं कभी भी आधुनिक दुनिया में वापस जा सकता हूं। मैंने उसे एक बार पकड़ा था, दोबारा भी पकड़ सकता हूं, लेकिन फिलहाल यह प्राथमिकता नहीं है। मेरे पास और भी जरूरी काम है। उत्तरी सीमा पर युद्ध छिड़ने वाला है। हालांकि मैंने उत्तरी कमांडर के साथ एक सौदा किया है। मैं उसे एक तोहफा दे रहा हूं और बदले में वह अपनी सेना वापस बुला लेगा। इसका मेरे साथ क्या लेना देना है?
क्योंकि क्लारा ही वह तोहफा है जो मैं दे रहा हूं। मैं क्लारा को उन उत्तरी नीचों के हवाले कर रहा हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती एक औरत को सौदेबाजी की चीज बनाना? या शायद तुम मुझे उन बर्बरों के हवाले करना चाहते हो? यही बात है। जनरल स्टर्लिंग, उसे बांधो और ले जाओ। तो तुम मुझे बस उत्तरी जनजातियों के हवाले करने वाले हो, यही है ना? ईथन उनके कब्जे में है। ऐसा लगता है कि उसे वापस लाने का कोई आसान तरीका नहीं है। फिर हम क्या करें? लगता है मुझे खुद ही उत्तरी जनजातियों के पास जाना होगा। ईथन, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। महारानी आप इतनी देर से बंद थीं और यहाँ तक का सफर भी कठिन था। शायद बेहतर होगा कि आप युद्ध के मैदान से दूर रहें। बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी मुश्किल क्या है? यह तो हमारे सैनिकों के सामने कुछ भी नहीं है, और ईथन ने मेरे लिए जो सहा है उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं। सैनिकों, उत्तरी जनजातियां हमारे दरवाजे पर हैं, और विक्टर थॉर्न ने हमें धोखा देकर विद्रोह भड़का दिया है। एथेरिया खुद विनाश के कगार पर है। क्या तुम डरे हुए हो? हम नहीं डरते। हम एथेरिया के लिए लड़ते हैं। अगर वे राजधानी पर कब्जा कर लेते हैं तो हमारे बच्चे और हमारे अपने कुछ भी नहीं बचेगा। हम हार नहीं मानेंगे। हम उन्हें एथेरिया से खदेड़ देंगे। एथेरिया के बेटों और बेटियों, मेरे साथ चलो, आक्रमण करो। मेरी सेना कहां है? फौज कहां है? वो क्लारा, यह लड़ाई शुरू कैसे हुई? उसे किसने बचाया? महारानी। कमांडर, ज्यादातर ने ईथन के साथ लड़ाई लड़ी और क्लारा के साथ शुरू से ही। मेरा अनुमान है उन्होंने ही उसे बचाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी योजनाएं बर्बाद करने की? बस मुझे थोड़ा और समय दो और मैं उत्तरी जनजातियों को खत्म कर दूंगा। क्यों? तुम्हें सच में लगता है कि जमीन छोड़ने से और उन्हें फायदे देने से तुम्हें और समय मिल जाएगा? वो और कुछ नहीं, बस जंगली हैं। ये बेवकूफ जंगली सिर्फ तात्कालिक फायदों की परवाह करते हैं जो मैं उन्हें देता हूं। बिल्कुल, वो मूर्ख हैं, लेकिन तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा जंगली हैं। तुम उन्हें जितना ज्यादा दोगे वो उतना ही ज्यादा मांगेंगे। जंगलियों से निपटने के लिए तुम्हें उन्हें खून से सबक सिखाना होगा। अगर हम तुम्हारे तरीके से चले तो एथेरिया एक पल में नक्शे से मिट जाएगी और बीते जमाने की बात हो जाएगी। मैं तो बचपन से ही शास्त्र पढ़ता आया हूं। मैं तुमसे कैसे कम हो सकता हूं? बात तुम्हारे मुझसे कम होने की नहीं है। बात यह है कि मैं इतिहास के खूनी सबक तुमसे बेहतर समझता हूं। बात यह है। महारानी, आपको यह रोकना होगा। ईथन सही कह रहा है। अगर हम यह लड़ाई जीत गए तो एथेरिया पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। मिया, अब तुम भी मुझे धोखा दे रही हो। मिया। महारानी, तुमने मिया के साथ ऐसा कैसे किया? जिस दिन से क्लारा ने तुम्हें सजा दी, वह तुम्हारे साथ खड़ी रही, पूरी तरह वफादार, और कभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी। क्या अब तुम समझते हो? विक्टर कोई असली नेता नहीं है। अगर वह आज मिया को मार सकता है तो कल तुम्हें भी मार सकता है। महारानी, खुद को और गड्ढे में मत खोदो। जनरल स्टर्लिंग, मैं बहुत निराश हूं। यही चाहते थे? बिल्कुल अकेले। जो भी मेरी अवहेलना करने की हिम्मत करे मर जाता है। जनरल, आप आखिरकार लौट आए। अब हम यह युद्ध जीत सकते हैं। बिल्कुल सही समय पर। सेना को आदेश दो कि वे पीछे हट जाएं। किसका इंतजार कर रहे हो? मैं ही वास्तविक सम्राट हूं। क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? छी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि खुद को सम्राट कहो। एथेरिया पर केवल एक ही शासक है, हमारी महारानी। जवानों, जनरल को बचाओ, इस गद्दार को मार डालो। इस युद्ध में केवल आप ही, जनरल, हमें जीत दिला सकते हैं। इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगा। मुझे अनुरोध करना होगा कि महारानी एक आदेश जारी करें। ईथन को तत्काल प्रभाव से जनरल के महल में नजरबंद किया जाता है। उनकी सैन्य शक्ति वापस ले ली गई है।
राज्याभिषेक समारोह के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। पिछली बार मैं आपके जनरल के पद की रक्षा नहीं कर पाया, इस बार मैं आपकी रक्षा करूंगा। जनरल, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। ईथन, सोचा था तुम जनरल हो, तो फिर छिप क्यों रहे हो? ईथन, तुम्हें सच में लगता है कि तुम उत्तरी जनजातियों को हरा सकते हो? तुम तो खुद को भी नहीं बचा सकते। ईथन, क्लारा पर घेरा है। अभी भी उसे बचाने की योजना बना रहे हो? तुम ठीक हो? चिंता मत कीजिए जनरल, मैं ठीक हूँ। वह कैसा हथियार है जो इतना शक्तिशाली है? हथियार? यह तो गेम चेंजर है, बिल्कुल। इस बच्चे के साथ तुम्हारे बिना भी ईथन, मैं इस मैदान पर कब्जा कर सकता हूं। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। धत, ये जाम हो गया है। ईथन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने तुम्हारी पोजीशन लॉक कर ली है। ईथन, सुन रहे हो? मैंने तुम्हारी पोजीशन लॉक कर ली है। ईथन, ठीक हो ना? मार्क्स, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो यहां हो सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? मार्कस, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं यहां हो सकता हूं, तुम भी तो यहां हो, है ना? हाँ, अब जब तुम यहां आ गए हो तो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन वाह, यह तो पागलपन है ईथन, इसीलिए तो तुम सबसे अलग हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम एपेक्स सैनिक हो। भले ही तुम्हें बंदूक मिल जाए, पता है इसे कैसे चलाना है। ईथन, तुम हर चीज में मुझसे बेहतर कैसे हो? मैं यह मानने को तैयार नहीं। बहुत से लोग ईथन को मानने से इनकार करते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां खड़े हो? हाँ, ज्यादा घमंड मत करो। जब तक मैं वापस आता हूं तब तक रुको। मैं अभी भी एथेरिया का सम्राट रहूंगा। हा हा हा। अरे नहीं, वह भाग रहा है। अरे बाप रे, वह भागने की कोशिश कर रहा है। कोई मौका नहीं, वह कहीं नहीं जा रहा। यह डिवाइस उसके टेलीपोर्टेशन कोऑर्डिनेट्स पर लॉक कर सकती है। फिर उसे वहां भेज दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वह कमीना युद्ध के मैदान में मर जाना उसके लिए बहुत आसान होगा। कोऑर्डिनेट्स बदल दिए गए हैं। एक बार जब मैं पर्याप्त हथियार जमा कर लूंगा और इस दुनिया पर कब्जा कर लूंगा तो बस समय की बात होगी। मैं कहां हूं? क्लारा, उत्तर का प्रमुख। मेरा टेलीपोर्ट फेल हो गया। ईथन, काश तुम्हारी भयानक मौत हो। पति, ईथन, ईथन, तुम सच में एथेरिया और क्लैरा को छोड़कर चले जाओगे? अगर उसकी मौत हो गई तो? चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं वह ठीक रहेगी। एथेरिया पर हमला करने की हिम्मत करने वाला कोई भी, चाहे कितनी भी दूर भागे, उसे ढूंढ लिया जाएगा। बिल्कुल। यही है हमारा युद्ध देवता। जवानों, हमला करो। जनरल अजय हैं, उनका सफाया कर दो। धत्तेरे की, हमें बेवकूफ बनाया गया है। विक्टर थॉर्न ने हमें धोखा दिया। ईथन कभी एथेरिया से गया ही नहीं। वह हम सबको मार डालना चाहता है। तुम धोखेबाज छोटे चूहे, मुझे धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी जान मेरी है। मुझे मत मारो। पीछे हटो अभी।
पति, मुझे पता था तुम्हें अभी भी फिक्र है। बिल्कुल सही। ठीक है, चलो घर चलते हैं। पति, तुम सच में मुझे नहीं चाहते। पिताजी, मुझे आपकी याद आती है।